माया में उठते हैं, मैं करके फिर आके गुरु के आगे झुकते हैं। हमको गुरु ने मैं निकलती नहीं है तो झुकूं किसको? तुम जब भी झुकेगा तभी गुरु उठाएगा, ऐसा उठाएगा जो फिर झुकना नहीं पड़ेगा। एक बारी जब तुम ईगो निकालता है अपना कि मैं नहीं हूं, तो फिर तुम गुरु तुमको उठाता है कि तुम आत्मा है। फिर आत्मा करके तुम चलेगा। पहले शरीर की मैं करके चलता था, ये जो है सर ऐसा करके चलता था, मैं कुछ हूँ मैं कुछ हूँ। अभी मैं ना, गुरु ने बोला तो मैं ही नहीं, तो मैं ही नहीं निकलती है शरीर की, ऐसी मैं उसने खलास कर दिया। ऐसा बम गोला डाला जो खलास हो गया तुम्हारी मैं। तू बढ़ के गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं। ऐसा बढ़ के गिरा जो मैं जल गया, ऐसा मैं तुम्हारी जल जाए, खत्म हो जाए, जो तुम्हारी मैं कभी निकले ही नहीं अहंकार की। तुम घर में जाके झगड़ा जेरा करता है, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, फिर सत्संग में आके झुकता है, गुरु ठिकाने में जाके झुकेगा। जैसे तुम्हारी मैटी मिट्टी अच्छी तरह से होगी, भाई आदमी बड़ा अच्छा है, बहुत झुकता है, बड़ा निम्रता वाला है। घर में झगड़ा करता है, उधर निम्रता करता है। तो तुम अंदर एक बाहर दूसरा है। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। लोभ का कुत्ता अंदर पड़ा है, मेरे को माया चाहिए, पैसा चाहिए, बाहर से ज्ञान ध्यान स्नान करता है। ये बड़ा ज्ञानी है, बड़ा सत्यकर्मी है, रोज मंदिर में जाता है, बड़ा झुकता है उधर, भाई इसके घर में मैची करनी चाहिए, ये अच्छा आदमी होएगा। लेकिन अंतर व्यापे लोभ स्वान। हमारे इधर सत्संगी लोग जब मैची करते हैं किसी के बेटे की, अपनी बेटी की, उधर फोन करते हैं तो हमारे को हीरे की चूड़ी, सोने में चांदी में हीरे में, तुम किसको सताता है कि नहीं, किससे मांगता है कि नहीं, फकीर है कि तुम राजा है। इधर राजाओं का ज्ञान, घर जाके फकीरों के मांगता है। आपके यहाँ के फकीर कौन बन सकता है? टाइम पर तुम्हारा बेटा शादी करेगा तो हम देखेगा। ये तुम्हारे अंतर, मेरी इच्छा नहीं है, तुम इच्छा वाला है, तो तुम कैसे ब्रह्म ज्ञान सुनता है? ये तुम तो लायक भी नहीं है अष्टावक्र गीता के। ये तो हमारे ऊपर पाप है जो हम तुमको सुनाते हैं। भगवान ने बोल दिया अनअधिकारी को नहीं सुनाना। हम तुमको सुनाते हैं घर में तुम क्या क्या करता है, जो तुम भूल करेगा पाप करेगा उसका भागी हम होएगा। हमको भगवान पूछेगा तो तुमने किस किस को ज्ञान दिया था, ये सुधरा था? इसके लिए हमको सारे दिन का तुम बताना दिनचर्या, तुम किधर से अभी से क्या क्या करेगा सारे दिन में, कौन सा पाप करके फिर कल सुबह को सत्संग में आएगा। सारे दिन में कौन सा कर्म तुम्हारे से होता है, कितना रंग कर्म तुम करता है, क्या क्या करता है, हमारे को सब बताना पड़ेगा। ऐसे हम ज्ञान नहीं सुनाएगा तुमको, सत्संग बंद है तुम्हारे लिए। पहले तुम कितना सुधरा, कितना तुम्हारा अभ्यास चलता है, कितना तुमने वैराग लिया है, क्या क्या तुम करता है, कौन सी तुम्हारी रहनी है। खाली शास्त्र पढ़ने का है क्या? रहनी कौन सी बनाई है तुमने? तुम्हारा घर वाले की चिट्ठी लेके आओ, बहू की, बेटे की, सेण की, नाठी की, सबकी चिट्ठी हमको चाहिए। तुम किस किस से साथ और क्या क्या चलता है घर में, कैसे कैसे बात करता है, क्या क्या करता है, कैसे उनसे ट्रीट करता है, भगवान समझ के, एज भगवान समझ के सबसे बात करता है। हमको तो विश्वास नहीं है। शास्त्र पढ़ने में बड़े होशियार है सब लोग, बाकी कर्म तुम्हारा कौन सा है घर में, वो तो हमको बताओ। उसकी जो स्थिरता है वो एक लंगोट धारने वाले सन्यासी को भी नहीं है। सब कुछ छोड़ के गया, खाली एक लंगोट अपने सर पर है, अपने तन पर है, उसको भी एकाग्रता नहीं है, क्योंकि उसी लंगोट में उसकी आसक्ति है। तो उसको स्थिरता नहीं है सन्यासी को, जितनी मेरे में है, बोलता है राजा जनक। तो हमने क्या निश्चय किया? नहीं है कुछ, जगत है ही कुछ नहीं। चाहे वो राजा है, रानियां दासियां, ये वो सब पदार्थ उसके सामने है, इतना बड़ा राजा होके बोलता है ये कुछ भी नहीं है। ऐसा मैंने निश्चय किया है कि ये सब मिथ्या है, कुछ भी नहीं है, जगत कुछ है ही नहीं, एक भी चीज हमारी नहीं है दुनिया में, कोई चीज ही कुछ नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है हर जगह। ऐसा निश्चय करने वाला ज्ञानी, उसकी स्थिरता इतनी बड़ी है जो एक लंगोट धारने वाले सन्यासी को भी नहीं है, चाहे सब कुछ छोड़ के गए। लेकिन हमने खाली निश्चय किया ये कुछ भी नहीं है सब पदार्थ, लेकिन है कुछ नहीं, उसमें सार कुछ नहीं है, तत्व कुछ नहीं है, एसेंस कुछ नहीं है, उसमें सुख कुछ नहीं है, शांति कुछ नहीं है, और है ही नहीं पदार्थ, क्षण क्षण में चेंज होने वाला पदार्थ है सब। इसके लिए मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि चेंज होने वाला है। तो ऐसा धारण करने वाला, ऐसा निश्चय वाला ब्रह्मज्ञानी जो है, उसको जिसकी मन की एकाग्रता है,
वो एक सन्यासी को भी चाहे सब कुछ छोड़ के गया, तो भी एक चीज तो अपने साथ रखी है कि मेरी लांगोटी, मेरा डंडा, मेरी तुम्बी, मेरी झुपड़ी, कोई भी, मेरा रुमाल, मेरा वो कुछ जो पहनता है ओपिन पहनता है, वो अंगोछा पहनता है, ये संत सब जो पहनता है वो पता नहीं क्या पहनता, बोचनी, वो भी मेरी है, कुछ तो मेरा है ना। एक भी चीज मेरी है तो तुम्हारे मन में एकाग्रता नहीं है। मेरा खाली एक बेटा है दुनिया में, दूसरा कोई नहीं है, खाली एक बेटा है, तो सारा ईमान उसमें है। किसी का कोई है ही है। एक ही अकेली विधवा समझो घर में रहती है, जिसका कोई भी दुनिया में नहीं है, तो भी खाली पता है कि मैं हूँ, बस उसका सारा ही ध्यान अपने शरीर में है कि मैं हूँ, उसको भी एकाग्रता नहीं है। मैं हूँ माना सारा संसार है। चाहे अकेली बैठी है, बोले मैं अकेली हूँ, मेरा मर्द चला गया, मेरे को छोड़ के गया, मैं अकेली हूँ, मैं विधवा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, सारा संसार उसके अंदर में, चाहे अकेला है कोई दुनिया में। तो तुम कैसे बोल रहे? सन्यासी लोग ना, जो घर बार छोड़ के गया वो बड़ा अच्छा है, उसको कोई भी चिंता नहीं है। मैं भाई गृहस्थ में बैठा हूँ, मेरे को चिंता है। अभी तुम समझा? एक लांगोटी धारने वाला सन्यासी भी एकाग्रता में नहीं है, जितना मैं हूँ, चाहे सब कुछ है तो भी समझता हूँ कुछ नहीं है। आसक्ति माना मोह, आसक्ति माना उसमें इच्छा, उससे लगा आसक्ति। तो बोलते हैं जो आसक्ति है सभी पदार्थों में, मोह जो है वही दुख का कारण। इसके लिए जो ग्रहण और त्याग है वो मेरे में है ही नहीं। मैं कुछ त्याग नहीं करता हूँ, नहीं मैं कुछ ग्रहण करता हूँ, क्योंकि कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जो मैं ग्रहण करूं। मेरे को इच्छा ही नहीं है किसी चीज की। और भाई सब कुछ त्याग करके जाके जंगल में बैठता हूँ, मैं छूट जाऊंगा सभी बातों से। ये कईयों को ऐसा अंदर में शंका है कि मैं गृहस्थ छोड़ूंगा, स्त्री पुत्र धन छोड़ूंगा, जब जाके ना गंगा जी के किनारे पर ऐसा अकेला बैठूंगा, बड़ी शांति आ जाएगी। शांति आएगी? तुम कभी गया है गंगा जी में? संतों को देखा है वो कैसे झगड़ा करता है? माई जी आइसक्रीम लेके दियो, माई जी गीता लेके दियो, माई जी मेरे को जलेबी लेके दियो, मैं बड़ी दिन से भूखा हूँ, मैंने स्त्री पुत्र छोड़ दिया, अभी मेरे को कौन पूछने वाला है? उधर बड़ा दुखी है, तुम्हारे से और दुखी है। एक संत है वो सब कुछ छोड़ के खाली 2 लंगोटी रखता था। एक दिन एक चूहा टूट के गया उसको, बेचारा बड़ा दुखी हुआ, बोला अभी मैं 12 बजे जो जाऊंगा उधर खाना लेने के लिए, एक लंगोटा है नहीं, कैसे जाऊंगा? बड़ी विक्षेपता आ गई उसको। बोला वो चूहे के मारने के लिए मैं बिल्ली रखता हूँ, जैसे चूहा ही नहीं होएगा जो मेरी लंगोटी टूकेगा। बिल्ली रखा, बिल्ली के लिए फिर दूध मांगता था उसको। बिल्ली रोने लगी, भाई दूध है ही नहीं। बोला अभी दूध कहाँ से लाऊं? गया एक आदमी के पास, उधर गऊ थी उसके पास, बोला थोड़ा सा दूध दियो, हमारी बिल्ली भूख मरती है, हमने चूहे के लिए बिल्ली रखा क्योंकि चूहा लंगोटी टूकता है। बोला ठीक है, तुम जो दूध लेने के लिए रोज आओ, ये गऊ साड़ी लेके जाओ हमारी। 1-2 गऊ लेके आके अपने घर में रखा। फिर गऊ को घास मांगता था, गऊ भूख मरने लगी, भाई घास कहाँ से लाऊं? घास किधर से लेके आऊं? तो थोड़ा पन्नी उधर पोक दिया, अपने उधर थोड़ी सी जमीन लेके गवर्नमेंट की, उधर पन्नी वाला ये पोक दिया। उधर गऊ जो है वो घास भी खाती थी और दूध भी देती थी, बिल्ली पीती थी, फिर चूहे को मारती थी। मतलब ऐसा इतना टुकड़ा जो है वो बिलाड़ दिया। गवर्नमेंट का आदमी आया, भाई टैक्स दियो, तुमने ये धरती काय के लिए बिलाड़ी है इतनी? बोला टैक्स मेरे को पैसा ही नहीं है, मैं लांगोटी धारने वाला सन्यासी, सब कुछ छोड़ने वाला, मेरे ये पैसा भी नहीं है, सुई भी नहीं मेरी दुनिया में है, मैं टैक्स कहाँ से दूं? हथकड़ी उसमें डाल के हाथों में लेके गया कोर्ट। जब कोर्ट में जाने लगा तो संत सोचने लगा मैं और कोर्ट में, मैं सन्यासी और कोर्ट में जाता हूँ, ये किसने मेरे को दुखी किया? एक लंगोटी ने बहुत मथा मारा, अपना मथा जो उसी से टकराया पहाड़ से, तो एक लंगोटी ने भी इतना मेरे को जलाया, आज मेरे को कोर्ट में जाना था। ये सन्यासी तुम्हारा, तो एक भी चीज तुम अपने साथ रखेगा, सारा ही माया में डूबा पड़ेगा। एक भी चीज तुमको विक्षेपता में लेके जाएगी। इसके लिए एक भी चीज अपनी नहीं समझने वाला गृहस्थी जो राजा जनक है, वो सभी सुखों में, सभी पदार्थों के बीच में बैठा है। स्त्रियां, रानियां, दासियां, ये वो दुख सुख सब आता जाता रहता है, लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप देखता है सबको। मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, और ये कुछ भी नहीं है, जगत सब मिथ्या है। मिथ्या पदार्थ में आसक्ति नहीं है उसकी।
बोले आसक्ति रहत जो मैं राजाई में बैठा हूँ तो भी मैं निर्विकल्प हूँ, निर्संकल्प निर्विकल्प समाधि में स्थित हूँ। और उधर को ये लंगोटी धारने वाला सन्यासी भी एकाग्रता में नहीं है।